हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये उल्टा कैसे? वेलकम IQ स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि अपन पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में अपना गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका है। अभी अपन पढ़ रहे हैं खिलजी वंश, और खिलजी वंश में अपन पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को अपन खिलजी वंश में पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश का संस्थापक अपन पढ़ चुके थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बारे में अपन ने सब कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में खिलजी वंश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है। वीडियो आपको 2 या 3 पार्ट में मिलेगा। आज अपन पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। आज अपन उसके कुछ अभियान कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसका राज्य अभिषेक और राज्य संस्थापक और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उसके कुछ अभियान देखेंगे। गुजरात और राजस्थान अभियान को कंप्लीट करेंगे। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसप था। अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान बना था, उससे पहले उसका नाम था अली गुरसप, पर अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ही ये फेमस था, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर ये था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में ही अलाउद्दीन खिलजी का ही जिक्र किया गया था। इसके नाम, वास्तविक नाम का जिक्र नहीं किया गया था। इसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से ही जाना गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पे इसने देवगिरी पर अभियान किया, मतलब देवगिरी को जीता, और इसके बाद कड़ा मानिकपुर का इसको सूबेदार बनाया गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया, और कड़ा मानिकपुर सूबे में ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जलाल फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, और इसके बाद गद्दी का हकदार बना। और इसके बाद इसके पहले गद्दी पर बैठा बताया जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा, जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले गद्दी पर बैठा था। ये अलाउद्दीन फिरोज जो ये बैठा था गद्दी पर, उसके पहले गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा। उस बताया जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब बेटा गद्दी पर बैठा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अभियान किए थे और जो लड़ाइयाँ की थी, उसके टाइम जब ये दक्षिण अभियान, मतलब ये देवगिरी में था, और देवगिरी से ये दिल्ली तक पहुंचता, और दिल्ली में अपना, मतलब दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करता, और ये गद्दी पर बैठता, उससे पहले ही फिरोज खिलजी का वंशज गद्दी पर बैठ चुका था। इसके बाद इसने उसके खिलाफ अभियान किया और उसकी हत्या करवा दी। यह पर बताया जाता है कि वो गद्दी छोड़कर खुद ही भाग गया था। इसके बाद इसने अपना दिल्ली में अपनी संस्था स्थापित की और एक गद्दी पर बैठा जाता है। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था, जो बलबन का लाल महल था, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की जीवन प्रक्रिया शुरू हुई। अलाउद्दीन खिलजी और इसने जो खिलजी वंश में इसने काफ़ी सुधार किए। इसने सारी चीज़ों को, अपनी नीतियों को, अपने नियमों को, सब कुछ अपने हिसाब से बदला, और ये राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर एक कट्टर शासक बताया जाता है। जिसे अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो अपन जिक्र करेंगे सब चीज़ों का। 1296 से 1316 तक रहा, और 1320 तक रहा खिलजी वंश। इसके बाद खिलजी वंश डगमगा भी गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं बन पाया जो आगे ज्यादा तरह से खिलजी वंश को चला सके। दिल्ली सुल्तान के खिलजी वंश का दूसरा महत्वाकांक्षी शासक था। दिल्ली सल्तनत का जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो दूसरा महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी शासक था, और 2 ही शासक खिलजी वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। उपनाम सिकंदर-ए-शाही बताया जाता है। इसने अपना उपनाम सिकंदर-ए-शाही बताया था। जैसे सिकंदर जो प्रथम था, उसको पूरे भारत विश्व विजय की चाह थी, वो पूरा भारत जीतना, मतलब पूरा विश्व जीतना चाहता था सिकंदर-ए-शाही। ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं ना कहीं, जैसे इसने अपने आप को सिकंदर शाही बताया है कि मेरा उपनाम सिकंदर शाही है, अब इसने सिकंदर से अपने आप को जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं उसकी तरह, उसकी रणनीतियां, उसके जो नियम थे, उसकी चाह इसके मन में भी थी। सिकंदर शाही ये भी बनना चाहता था, और ऐसी चाह इसने रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मन में विश्व विजय की चाह रखी कि मैं पूरे भारत पर
और पूरे विश्व पर शासन करना चाहूंगा, ऐसी चाह रखी अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं पूरे भारत पर अपना शासक जमाना चाहूंगा। पर वो इतना आसान नहीं था कि पूरे भारत पर शासन करना और पूरे विश्व विजय की चाह रखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक सुल्तान होता है या एक राजा होता है, वो गद्दी पर होता है और उसके सिपाही, उसके जो सेनापति होते हैं, उसके जो गुप्तचर होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, वो सारी चीज जो होते हैं वो राजा को एक योग्य बनाते हैं या राजा को एक शासक बनाते हैं। और जब ये विद्रोह या ये चीजें अपने खिलाफ जब खड़ी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इतना बड़ी रणनीति या फिर इतना बड़ा सत्ता हासिल करना इतना आसान नहीं था, जो ये सिकंदर शाह ने इसने अपने आप को बताया था। 1296 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने कुछ सुधार किए, कुछ चीजें बदली, कुछ धार्मिक सुधार किए, कुछ रीतियों में परिवर्तन किया। जैसे इसने अपने राज्याभिषेक कराने के बाद धीरे धीरे अपनी संस्था में काफी बदलाव ये लाया। इसके बाद इसने अपने कुछ अभियान किए। आज अपन पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, जो इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके विजय अभियान बहुत ज्यादा भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। सारे विजय अभियान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे गुजरात और राजस्थान के कुछ विजय अभियान और इसके बाद इसके पढ़ेंगे दक्षिण अभियान, क्योंकि इसके राजस्थान और गुजरात जो पश्चिमी अभियान है ते भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और दक्षिण अभियान है जो भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आज अपन इसके पश्चिमी अभियान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले ये इसकी फर्स्ट अभियान था इसका गुजरात। अपन पढ़ रहे हैं गुजरात अभियान। 1298 में इसने गुजरात अभियान शुरू किया। गुजरात अभियान के दो कारण थे। एक पहला कारण था यहाँ पर होने वाली पैदावार यानी भूमि, काली मिट्टी थी, फसल अच्छी होती थी। गुजरात अभियान के ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पैदावार अच्छी होती थी। तो इसने सबसे पहले अपनी संस्था को मजबूत करने के लिए अपनी धन संपदा को मजबूत किया और दक्षिण अभियान के थ्रू ये धन संपदा को ही लूटेगा, शासन वहां पर ज्यादा नहीं करेगा। धन संपदा को लूटना इसका ज्यादा मकसद था सब जगह से। गुजरात अभियान का पहला कारण था भूमि, एक उपजाऊ भूमि थी, इस कारण इसने गुजरात पर अभियान शुरू किया। और दूसरा कारण था इसका बंदरगाह। जितने भी जितनी तटबंदी जितना भी व्यापार होता था विदेश में, जितना भी व्यापार जाता था, सारा व्यापार की जो सीमा थी वो गुजरात में थी, क्योंकि व्यापार के नाम से और व्यापारिक जो बंदरगाह हैं उनके नाम से गुजरात की जो सीमा है वो पहले से भी फेमस थी। ये दो कारण इसके गुजरात पर अभियान करने या गुजरात विजय के कारण बताए जाते हैं कि इसने इन दो कारणों की वजह से गुजरात पर अभियान किया। आगे देखते हैं। इसका एक शासक था या सेनापति था उलुग खां और नुरसत खान को गुजरात विजय के लिए भेजा। इसने अपने दो सेनापतियों को गुजरात विजय के लिए भेजा, जिसमें नुरसत खां और उलुग खान दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो इसने गुजरात विजय को भेजा और यही दोनों गुजरात विजय का इसका श्रेय माने जाएंगे। गुजरात विजय पे इसने शासक किया और उस टाइम गुजरात में शासक था कर्ण बघेल का अच्छा शासक था। यही कर्ण बघेल आगे चल के दक्षिण में भी जाएंगे, जहाँ कर्णदेव के पास पहुंचेंगे। कर्णदेव जो थे उनका अच्छा शासक चल रहा था गुजरात में। उन पर इसने कर्ण बघेल और अलाउद्दीन की सेना के बीच लड़ाई हुई और राजा कर्ण हार गए और देवगिरी के शासन रामचंद्र के पास शरण ले ली। कर्ण बघेल का शासक था गुजरात में और कर्ण बघेल के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सेनापतियों ने हमला किया। अलाउद्दीन और कर्ण बघेल के बीच युद्ध हुआ और कर्ण बघेल हार गए। कर्ण बघेल हारने के बाद देवगिरी चले गए। बाद में ये देवगिरी पे भी शासन करेगा, देवगिरी भी पहुंचेगा, क्योंकि देवगिरी का तो ये पहले से ही इसका अभियान था। ये देवगिरी पर पहुंचेगा और देवगिरी के उस शासक थे रामचंद्र के पास कर्ण बघेल ने शरण ली और बताया जाता है कि रामचंद्र ने कर्ण बघेल की बेटी और को रामचंद्र ने शरण दी और दोनों कर्ण बघेल और रामचंद्र दोनों देवगिरी में थे उस टाइम, जिस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला किया। और जीतने के बाद कर्ण बघेल देवगिरी यानी रामचंद्र के पास चले गए। बताया जाता है कि कर्णदेव और रामचंद्र के बीच काफी संबंध भी थे, इसलिए बताया जाता है। और कर्णदेव ने रामचंद्र को शरण दी, क्योंकि अतिथियों को शरण देना अपने यहाँ सर्वोपरि माना जाता है। ये भी कारण बताया जाता है कि इस कारण कर्णदेव ने राम बघेल को शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने
की संपत्ति को जब्त कर लिया। जब कर्णदेव गुजरात छोड़कर चले गए तो क्या करा अलाउद्दीन खिलजी ने कि उसकी संपत्ति जब्त कर ली। अलाउद्दीन खिलजी का ज्यादा तरह से संपत्तियां ही जब्त करना मेन कारण था, पर कुछ समय इसने अपनी राज्य सीमाएं भी बनाई और कुछ अपने बेटों को या अपने सिपाहियों को वहां का सूबेदारों को अपने मतलब वहां का राजा भी घोषित करेगा ये। अब इसके पढ़ते हैं राजस्थान विजय, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि राजस्थान गुजरात के बाद राजस्थान विजय करना इसका सबसे बड़ा अहम मकसद था। राजस्थान विजय करना इसका सबसे ज्यादा मकसद था, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं विश्व विजय या फिर भारत विजय की चाह थी। और उस टाइम राजस्थान में राजपूतों का शासक बहुत अच्छा था, और अच्छा भी था, और काफी ज्यादा सीमा तक शासक उनका मजबूत था और काफी ज्यादा सीमा तक वो फैले थे। तो इसने राजस्थान को जीतना अपनी विजय का पहला मकसद बनाया, क्योंकि राजपूतों का जो शासक था उसे तोड़ना या उसे जीतना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि जब तक उनको नहीं हराता राजस्थान में शासन करना इतना आसान इसके लिए था नहीं। राजस्थान विजय। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में जैसलमेर के राजपूत शासक दूधा और उनके सहयोगी तिलक सिंह को हराया और जैसलमेर पे विजय प्राप्त की। इसने सबसे पहले हमला किया जैसलमेर पे। जैसलमेर के उस समय शासक थे दूधा और उनके सहयोगी तिलक सिंह को हराया और इसने जैसलमेर पे अपना अधिकार किया। राजस्थान की कुछ जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे जैसलमेर, रणथंभौर और क्या कहते हैं चित्तौड़, इन सब चीजों पर इसने अभियान करना, जालौर, इन सब चीजों मतलब राजस्थान की मेन जगहों पे इसने अभियान किया और मेन राजपूत राजाओं को इसने हराया। इसको पता था कि अगर मेन जगह पे अभियान करेंगे, मेन राजपूत शासकों को या राजपूत राजाओं को हराएंगे तो राजस्थान कहीं ना कहीं कब्जे में आ जाएगा। तो इसने सबसे पहले शासन किया किस पर, सबसे पहले युद्ध किया या फिर सबसे पहले इसकी जो विजय थी वो थी जैसलमेर। इसने सबसे पहले जैसलमेर पे अभियान किया और वहां पर ये जीतने में सफल रहा। इसके बाद इसने अभियान किया रणथंभौर, जो राजस्थान के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि रणथंभौर में जो शासक था वो राजपूत साम्राज्य को या राजपूत शासकों की नींव थी। इसने जाना कि मतलब उस टाइम राजस्थान में एक शासक थे जिनका बहुत नाम था, वो थे हमीर देव। हमीर देव को हराना, हमीर देव पर शासन करना, उनकी नींव मतलब उनके साम्राज्य को या फिर उनके साम्राज्य को जीतना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमीर देव की उस समय शासन बहुत ज्यादा फैला हुआ था। हमीर देव का काफी दूर दूर तक शासन था, इसलिए इसने दूसरी रणनीति बनाई कि अगर राजस्थान पर शासन करना है तो हमीर देव पर पहले कब्जा किया जाए। रणथंभौर विजय के शासक हमीर देव अपनी अयोग्यता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अपनी योग्यता, रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव अपनी योग्यता और साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। देखो, एक हिस्ट्री में या फिर इतिहास में बहुत से राजा ऐसे भी रहे हैं जो अपने साहस के लिए जाने जाते हैं, और बहुत से ऐसे रहे जो अपने खुद के लिए जाने जाते हैं। किसी को अपना साम्राज्य, अपना साहस और अपनी मतलब संस्था या अपना राज्य इतना मतलब अपनी इमेज इतनी प्यारी थी कि उसके लिए कुछ लोगों ने अपनी जान भी दे दी और कुछ लोग उस हार मान गए और अपनी संस्था को छोड़ भी दिया, मतलब खुद ही संस्था को सौंप दिया। तो हमीर देव थे वो बहुत योग्य थे और बहुत शासक थे, मतलब बहुत साहसवान माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने हमीर देव की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के लिए रणथंभौर जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीर देव विद्रोही मंगोल सरदारों मोहम्मद शाह और केहब को शरण दी थी। मतलब राजस्थान के जो शासक थे हमीर देव, उसने मंगोल सरदार थे मोहम्मद शाह को शरण दी और केहब को शरण दी। ये सारी शरणें हमीर देव ने दी और मंगोलों का शासक उस टाइम बहुत बड़ा था। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि मेरा ही शासन रहे, मेरी ही सत्ता रहे, इसलिए वो किसी दूसरे विद्रोही को अपने शासक में चाहता नहीं था। वो ये नहीं चाहता था कि मेरी विजय या मेरे अभियान में कोई और विद्रोह करे, इसलिए उसने हमीर देव पर विद्रोह किया। बताया जाता है ये दो कारण हमीर देव पर विद्रोह करने के बताए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कारण रणथंभौर पर
अभियान किया या रणथंभौर को जीता। और जीतना चाह इसीलिए अलाउद्दीन मतलब सनद दी, इसीलिए अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था, क्योंकि वो मंगोलों को भगाना चाहता था, इसीलिए वो रणथंभौर को जीतना उसके लिए एक सबसे ज्यादा कारण बना गया। 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार किया और हमीरदेव वीरता को प्राप्त हो गए। 1301 में रणथंभौर मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव पर हमला कर दिया और हमीरदेव के जो किले थे, दुर्ग थे, उनको जीत लिया। हमीरदेव के काफी दुर्ग थे, किले थे, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और हमीरदेव की हत्या कर दी। रासों के एक हमीर रासो जो लिखा गया है उसमें बताया गया है कि हमीर रासो के अनुसार हमीरदेव की रानी ने, राजपूत जो रानी थी हमीरदेव की जो पत्नी थी, उन्होंने अग्नि जौहर कर लिया। वैसे चित्तौड़ का अग्नि जौहर सबसे फेमस है, पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में एक और अग्नि जौहर हुआ जो हमीरदेव की पत्नी ने किया, इसलिए भी रणथंभौर इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमीरदेव को हराया और हमीरदेव की पत्नी ने अग्नि जौहर किया। बताया जाता है कि इनकी पत्नी ने अग्नि जौहर किया और इनकी जो बेटी थी, हमीरदेव की जो बेटी थी, उसने बताया जाता है कि जल जौहर कर लिया। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास शुरू करी थी, हिस्ट्री जब शुरुआत करी तभी बताया था मध्यकालीन हिस्ट्री में कि जौहर कई प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं अग्नि जौहर हो। अग्नि जौहर, जल जौहर, पर्वत जौहर, जो पहाड़ों से कूदकर हत्या कर ली जाती थी उस टाइम में। और सबसे ज्यादा जौहर फेमस हैं राजपूतों के, राजपूतानों के सबसे ज्यादा जौहर फेमस है, इसलिए सबसे ज्यादा जौहर अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए। पर कुछ इंपोर्टेंट जौहर थे जिनका जिक्र किया गया था। अब चलते हैं चित्तौड़ और मेवाड़, जो अलाउद्दीन खिलजी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो एग्जाम के हिसाब से पैटर्न डिसाइड किया जाता है और एक एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वनडे एग्जाम का अलग रहता है, कांस्टेबल का जो इन सब चीजों के अलग अलग रहते हैं, और यूपीएससी एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो अलग डीपली पूछे जाते हैं, तो वो अलग पैटर्न के हिसाब से डिसाइड करे जाते हैं। ज्यादातर ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो चित्तौड़ और मेवाड़ की जो इसकी विजय थी, यही जौहर जो था, ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। और डीपली जैसे अपन किसी भी एग्जाम की डीप प्रिपरेशन करते हैं, एमपीपीएससी यूपीएससी, तो उसमें तो डीपली पूछा जाता है, तो उसकी सारी विजय, सारे अभियान, सारे जौहर सब इंपॉर्टेंट है। पर वनडे एग्जाम की व्यू से देखा जाए तो ये चित्तौड़ का इसका जिक्र ज्यादा किया जाता है। चित्तौड़ और मेवाड़ का अभियान अलाउद्दीन खिलजी का काफी चर्चित अभियान रहा, पर ये नहीं कहेंगे कि इसने राजस्थान पर कब्जा किया तो मेवाड़ को, चित्तौड़ को या फिर मेवाड़ को जीतने के लिए ही किया, या इसका राजस्थान में पे विजय करना या राजस्थान को हासिल करना सिर्फ मेवाड़ और चित्तौड़ में ही था, ऐसा कोई वो नहीं था। इसने पूरे राजस्थान पे कब्जा किया और कुछ राजस्थान की मेन जगहों पर इसने, काफी जगहों पे इसने हमला किया। लगभग जो राजस्थान की मेन जगह मानी जाती हैं उन सभी पे अलाउद्दीन खिलजी का मतलब विजय अभियान रहा। अलाउद्दीन खिलजी सभी जगह पर युद्ध किया, सभी शासकों को हराया। चित्तौड़ आक्रमण और मेवाड़ विजय। चित्तौड़ में जब इसने चित्तौड़ आक्रमण किया और मेवाड़ विजय को, जब इसने चित्तौड़ और मेवाड़ को लेकर इसने हमला किया, जो दो विजयों पर जब ये निकला, तो उस समय चित्तौड़ में शासक था राणा रत्न सिंह का। राणा रत्न सिंह उस समय काफी फेमस थे चित्तौड़ में, और उनकी राजधानी थी राणा जो रत्न सिंह थे, जिनकी राजधानी थी वो थी चित्तौड़। मेवाड़ विजय के कारण जी निकला और उसने चित्तौड़ पर हमला किया, और उस समय राजा रत्न सिंह पर हमला किया और उनकी राजधानी थी चित्तौड़। ठीक है। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही सुरक्षित स्थान पर बना था, बहुत ही समृद्ध जगह पर बना था चित्तौड़ का किला, और उस पर अभियान करना या उसको जीतना इतना आसान नहीं था। मतलब काफी ऊंची सीमाओं पर बनाया गया था और उसकी नजर अलाउद्दीन खिलजी पर थी। अलाउद्दीन खिलजी दो कारण बताए जाते हैं चित्तौड़ पर अभियान करने का। बताया जाता है कि रानी पद्मावती भी इसका एक अहम कारण बताया जाता है, पर ऐसा पुष्टि या ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि रानी पद्मावती के कारण ही इसने चित्तौड़ पर अभियान किया। पर जिस तरह का जो हिस्ट्री में चला और मूवी को लेकर और इन सब चीजों को लेकर वो डायरेक्शन अलग कर दिया गया कि राजा रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखने के लिए या फिर उनको पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया, पर ऐसी कोई
मेन वजह नहीं बताई गई। चित्तौड़ पर अभियान इसलिए किया कि चित्तौड़ का जो किला था वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित स्थान पर बना था और काफी समृद्ध भी था, क्योंकि राजा रत्न सिंह थे और ये पहले से भी इनका यहाँ पे शासक था, तो धन संपदा लूटपाट के लिए इसने चित्तौड़ पर अभियान किया। वो उनके पास अपार धन संपदा थी और राजा रत्न सिंह को हराना इनका कारण था, क्योंकि राजस्थान विजय का इसका मेन ही कारण था कि इम्पोर्टेंट शासकों को हराना और सभी जगहों को अपने राज्य में मिलाना, क्योंकि वो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गई थी, क्योंकि इसके अंदर सभी भारत विश्व विजय की चाह जो थी उस कारण इसने चित्तौड़ पर हमला किया। एक ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा और पद्मावत ग्रंथ के आधार पर चित्तौड़ के नवाब आक्रमण जो कारण था वो रानी पद्मिनी बताई गई। अतुल्य सौंदर्य और उसको आकर्षण मतलब रानी पद्मावती जो बताई गई कि रानी पद्मावती का जो अतुल्य सौंदर्य था और उसका आकर्षण मतलब उसका आकर्षण का कारण बताया गया चित्तौड़ पर हमला करना, पर ऐसा मतलब क्वेश्चन या ऐसा कोई जिक्र नहीं माना जाता है। पर एक ग्रंथ लिखा गया पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, इस युद्ध का कारण उसने ये बताया था। बताया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत ग्रंथ लिखा था वो 100 साल के बाद लिखा था। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बना, खैर बताया जाता है अलग अलग लेखकों के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार जो बताया जाता है कि पद्मावत ग्रंथ 100 साल बाद लिखा गया। और चित्तौड़ पर जो आक्रमण था उसका कारण पद्मावती बताई गई, क्योंकि उनकी अतुल्य सुंदरता को निहारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया। ये सब चीजें पद्मावत ग्रंथ के अनुसार बताई गई जो 100 साल बाद लिखा गया था। (1303) में सुल्तान चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अपना कब्जा कर लिया। बताया जाता है कि चित्तौड़ में मतलब रानी पद्मावती ने अग्नि जोहर किया, जिनको क्या कहते हैं राजा रत्न सिंह को इसने बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। ऐसी खबर रानी पद्मावती को मिली तो बताया जाता है सभी रानियों ने मिलकर सामूहिक अग्नि जोहर किया। हाँ, ये अग्नि जोहर फेमस है कि रानी पद्मावती ने अग्नि जोहर किया, पर इसका कारण ये नहीं बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्न सिंह को मारकर पद्मावती को पाना चाहता था, इसीलिए रानी पद्मावती ने अग्नि जोहर किया। ऐसा नहीं है, राजा रत्न सिंह को उसने हरा दिया और राजा रत्न सिंह की हत्या हो गई, मतलब वो शहीद हो गए, इस कारण रानी पद्मावती ने अग्नि जोहर कर लिया। सफल रहा, मतलब कब्जा करने में वो अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। युद्ध के रावल रत्न सिंह शहीद हो गए और अग्नि जो मतलब जोहर कर लिया, वो जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां, मतलब उसके एक पुत्र था खिज्र खां, जिसको उसने चित्तौड़ का शासक बनाया और उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। और आगे चल के सिसोदियों का शासक रहेगा, जो इससे फिर फिर इससे जीत लेंगे और अब बाद में चित्तौड़ का नाम आगे फिर चित्तौड़ ही या मेवाड़ी पड़ जाएगा। खिरजा मतलब इसने अपने पुत्र के याद पर उसका नाम रख दिया और बाद में खिज्र खां को वो जगह सौंप कर ये दिल्ली वापस चला गया।